राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि। तो आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का अंतिम अध्याय। और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो सत्यनारायण व्रत की कथा भी चैनल पर अपलोड है, आप सुन सकते हैं। जगत के नाथ जगन्नाथ जी ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा इंद्रदम की तपस्या, उनकी भक्ति और राजा के द्वारा किए गए 100 अश्वमेध यज्ञों के फल के स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट हो जाने पर राजा इंद्रदुम उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। इसके बाद सभी देवता और ब्रह्मा जी सभी भगवत विग्रह को स्तवन करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। तो जमनी ऋषि कहते हैं कि राजा इंद्रदम ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने भी समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रदमन के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण अर्थात सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवारें बादलों की काली घटा से दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रव से मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्र दमन ने मुनिवर नारद जी से कहा कि देवताओं और असुरों के लिए जो भी असंभव था वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा कि राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार बिंदु में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। हे भूपाल तीर्थ, मंत्र जप दान बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति मात्र से ही तुम्हारे पास आ गया है। हे राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। उसके बाद इंद्रदमन ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। ब्राह्मण देव भगवान, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी शरणागत का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थ के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंदनम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर गए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद जो अन्य देवता वहां आए थे, वे भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्मा और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा अर्थात अपार वैभव है। वह परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम योग में विराजमान है। हे भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं और यज्ञम पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है।
आप ही से घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न है। वैश्य का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से आठों दिशाएं प्रकट हुई हैं। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 पर्थियां अर्थात मेखला तथा 21 संध्याएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही प्रकट हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। हे परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञास, यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्मा से परे और शब्द ब्रह्मा स्वरूप ही हैं। हे जगन्नाथ, आप ही विश्राष्ट्र और स्वराष्ट्र और विराट हैं। हे जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आप ही ऊपर, नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य भोक्ता, हविष्य होता, हवन और उसके फल दाता हैं। हे प्रभु, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कामों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए भी प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। हे ऋषिकेश, मुक्ति देने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्र रूप, सहस्त्र पैर, नेत्र, मस्तक, उर और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्र कोट युगों को धारण करने वाले और सहस्त्र नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। हे प्रभु, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। हे कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। सर्वत्र जोनिथे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रदुम्न के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री निशिम देव का पूजन किया। फिर उसके बाद वे नीलांचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहां गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्र ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलांचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि को वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों उनको सबको क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की एक सूची एक पत्र पर लिखकर उनको दे दी। फिर राजा ने वह पत्र पद्म निधि को दिया और कहा कि इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्मा, श्री और इंद्र आदि देवताओं, सिद्ध मनुष्यों तथा मुनिवर के लिए तथा योग स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्र दमन से नारद जी ने कहा, राजन 3 रथ तैयार करवाइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ पर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई और श्री बलभद्र जी के रथ पर ताज ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ
हाथ का होना चाहिए। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वारा सभी सुंदर थे। तीनों रथों का काम उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी थी और नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे और नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रदमन की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमशाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा, कालिक पूजन उपयोगी वस्तु जैसे कि हविष्य, सविता, कुश तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रदुम्न के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे समेत कुपित होकर नीलांचल पर आए। वहां अन्य पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया, इससे बढ़कर कल्याणकारी काम हुआ है और ना होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रदमन के समीप गए और बोले, हे देव, आप राजाओं की राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रदुम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छ का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा की रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। काष्ठ रूप में अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा काल बहुत प्रसन्न हुए। फिर इंद्रदमन ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रदुम्न इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रदुम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा लराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच छुआया। जमनी जी आगे कहते हैं कि राजा इंद्रदुम्न को अपने चरणों में प्रणाम कर देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। यह सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप है और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। मत तत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। हे विश्वात्मा, यह संसार आप में ही अध्यस्त अर्थात आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम अर्थात परिवर्तन तथा विकार होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भाषित हो रहा है आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रम अवश्य प्रतीत होने वाला सर्पहीन लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्स्वरूप होने के कारण अनिवर्चनीय ही है। हे प्रभु, आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छ समम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और
निराश्रय स्कतम गुणों के आधार हैं। हे त्रिगुणाम, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांड में मुझ जैसे करोड़ ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचित्य है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है, आपको बार बार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। हे देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्या स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहे तथा मृत्यु रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु के, शरणागत की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है और भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागत की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप है तथा पर पा अर्थात भवसागर के दूसरे पार हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही हैं। आप ही ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्र ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरत दवाजा का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म से भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो देवता अभिष्ट माने गए तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर के, जिसमें अत्यंत महान ध्वजा फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक संतों का पाठ करने लगे, भांति भांति के मंगलवाद बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को, रुई दोषों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो, सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो, संसार सागर में डूबे हुए जीवों की लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो, करुणा सागर आपकी जय हो, दीनोद्धार परायण आपकी जय हो, अच्युत हे अनंत हे ईशान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बीड़ा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से दो रत्न में छत्र लगाए गए, दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्ति बुद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चम डला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नम स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था, उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधारा गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलश में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त तथा श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रह को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्नमय सिंहासन पर स्थापित किया। फिर स्थापित करके ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हे सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिरा भाव से विराजमान हुए। यह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो हे नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुदुष्ट मंत्र राज का एक सहस्त्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्प नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य
अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। जय जगन्नाथ। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगन्नाथ जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान जगन्नाथ जी की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और कल से पौष मास का प्रारंभ होगा। तो कल से आप लोग सुनेंगे पौष मास की बहुत ही रोचक और पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार से प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।